हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आइए आज आप लोगों के कहने पर मैं एनसीईआरटी क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.6 बता दिया था, 3.2 बता दिया है, 3.1 बता दिया है, 2 पॉइंट का सारा बता दिया है, 1 पॉइंट का सारा बता दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल विजय सर देवघर में जाकर सब सर्च करके एक एक करके बना सकते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, जैक बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के, सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आर्य सवाल ना बनावें, आरडी सवाल ना बनावें, वो बुक भी बनावें, लेकिन इसे दरकिनार ना करें प्लीज़, क्योंकि इससे आप लोगों के बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए सीखते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है बच्चों, चलिए 1 का 1 नंबर में क्वेश्चन है बच्चों, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा। तो कह रहा बच्चों 1 नंबर में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने दिए गए समीकरणों को आपको लुप्तीकरण विधि से यानी कि इलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, मैंने सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड के लिए खास वीडियो अपने चैनल में बना रखा है। आप जिन्हें भी सीखना है आप मेरे चैनल में जाके देख के सीख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल, जो सवाल दिया गया है वो सीखिए। तो पहले बच्चों मैं इसे बना रहा हूं इलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड से सीखिए पहले, यानी कि लुप्तीकरण विधि से सीखिए बच्चों। ध्यान दीजिए कितना सिंपल है। गिवन है x + y = 5, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या दिया गया बच्चों, 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए अब आपकी मर्जी, यहाँ y में कुछ नहीं, 1 1 है। आप पहले x कटाइए चाहे y कटाइए। ठीक है, तो बच्चों जो आपकी मर्जी वो कटा सकते हैं। मैं y कटा रहा हूँ। y कटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में देखिए y के साथ में 3 है, उसको इक्वेशन 1 से इंटू कर दीजिए। इक्वेशन 1 में देखिए y में कितना है, 1 है, इंटू कर दीजिए। अगर आपको x कटाना होता तो x में क्या था, इक्वेशन 2 में 2 था, इसको 2 से करते हैं। इसमें क्या था 1, इसको 1 से करते हैं। आपकी मर्जी, जिससे कटाना कटाइए। 3 को 1 से 3, 3 को 1 से 3, 3 × 5 = 15, यानी कि इस 3 से तीनों को इंटू करना है। समझ गए ना। 1 से फिर इस तीनों को, 1 को 2 से 2x, 1 को 3 से 3y, 1 को 4 से 4 बन जाए, क्या होगा 4 होगा, 4 एकम 4 बच्चा हम पढ़ने किए थे। ये y है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो डिफरेंट साइन जहाँ रहे वहाँ आपको इक्वेशन को ऐड करना है। डिफरेंट साइन जहाँ रहे यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे, वहाँ पर आपको ऐड करना है। और इक्वल साइन यानी ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, या ऊपर माइनस नीचे माइनस, दोनों में अगर इक्वल साइन रहे तो वहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और जहाँ डिफरेंट साइन रहेगा वहाँ बच्चों ऐड कीजिएगा। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए +3 और -3 कट गया, 3 तो कितना हो गया 5x, 15 4 कितना हो गया 19, इसलिए x का मान 19/5, ये आपका x निकल गया, x आपका आंसर हो गया 19/5। अब फ्रॉम 1 क्या लिखना है बच्चों, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 क्या दिया गया है, x + y = 5 है ना, x + y = 5। आप चाहें तो फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं, जिससे कीजिएगा आंसर वही आएगा। तो देख लीजिएगा कौन सा सिंपल इक्वेशन है, उसमें पुट कीजिए, उतना गुना भाग हल कीजिएगा। कितना x का मान 19/5 + y = 5, इसलिए y कितना हो गया बच्चों 5 - 19/5। ध्यान दीजिए एलसीएम 5 हो गया, 25 - 19, 25 में गया 6/5, ये आंसर हो गया। तो बच्चों x का मान आपका हो गया 19/5 और y का मान क्या है बच्चों 6/5। दिस इज योर आंसर। समझ गए बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए पॉज द वीडियो, टू नोट डाउन, इसे उतारिए आराम से, सीखे लोग। अब इसी सवाल को हमें बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन 1 जो दिया गया है, देखिए x प्लस वाई कितना है, 5 है। कितना है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो क्या करेंगे हम, x या y किसी एक का मान हम निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये y उधर ले जाइए तो 5 माइनस वाई, x का मान क्या हो गया, x को इस साइड रखना है, बाकी y वाला टर्म को उधर ले गए तो प्लस वाई माइनस वाई हो गया। अब ये इक्वेशन जो दिया गया है गिवन, क्या दिया है बच्चों, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये x, अब इस x के बदले इस मान को रख दीजिए यहाँ पर, x के बदले में 5 माइनस वाई यहाँ रख देंगे। मतलब इस x के बदले में इसको सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना है। इस x को हटा के ये बैठा देना है, क्या बैठा देना है, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, 5 दूनी 10, 2 को y से 2y माइनस हो गया 3y बराबर 4। ये 10 लिखिए बच्चों, 3 2 5y बराबर 4, 10 माइनस 4 बराबर 5y, 10 में चला गया आपका 4 तो 6 हो गया। इसलिए y का मान क्या हो गया, 6/5। देखिएगा एलिमिनेशन में भी y का मान 6/5 ही आया था। अब मेथड कोई हो आंसर सेम आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि x का मान क्या दिया है, 5 माइनस वाई, x का जो मान दिया गया है उस पर लिख लीजिए। अब ये 5 लिखिए, ये 5 को यहाँ उतार लिए, माइनस दे दिए, y कितना है 6/5, तो इस y के बदले लिख दिए 6/5। एलसीएम 5 हो गया, 5 को 5 से 25 माइनस 6 तो 19/5, ये हो गया x का मान। तो देखिए उसमें भी x का मान 19/5 ही आया था। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख लिया। जिन्हें भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड डिटेल में और जानना है तो मेरे चैनल को सर्च कर लीजिए, वहाँ लिखा होगा एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सारा मेथड को आप अच्छा से सीख लीजिएगा, ऐसे भी सीख ही गए होंगे अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर। 3.4 में 1 का सारा ऐसे ही क्वेश्चन है, आप खुद बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो 2 का 1 नंबर, 2 का 1 में जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि हम किसी फ्रैक्शन यानी भिन्न के न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 1 जोड़े और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, लेट द न्यूमरेटर को बच्चों मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को उसको मान लेते हैं y। न्यूमरेटर को x मान लिए, डिनोमिनेटर को y मान लिए। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमरेटर का अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, इसलिए फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यही फ्रैक्शन होता है, x बाय y, अंश बटे हर को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर। अब x में कह रहा है 1 जोड़ने और हर में कह रहा है 1 घटाने, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए, तो कितना होता है फ्रैक्शन, रिड्यूस टू 1 माने 1 मिलता है। अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़े और डिनोमिनेटर में 1 घटाएं तो कितना मिलता है हमको, 1 मिलता है। चलिए तो x प्लस 1 क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए ये 1 नीचे में 1 दे सकते हैं, क्रॉस गुणा कर रहे हैं, x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो यही होगा, y माइनस 1 को 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इधर ले आइए, x माइनस वाई बराबर -1 तो x माइनस वाई हो गया -2, इक्वेशन 2 मान लिए बच्चों, ठीक है। आगे क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आगे में कह रहा है
इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा अगर हम केवल हर में एक जोड़े तो हमें 1/2 मिलता है। अगेन पुनः क्या कह रहा बच्चों, फ्रैक्शन मेरा x बाय वाई है, कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड टू डिनोमिनेटर तो हमें मिलता है 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया 1/2। क्रॉस गुना कीजिए 2 को x से, 2x बराबर y प्लस 1 को 1 से, तो y प्लस 1 इधर ले आइएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों से x y निकाल लेंगे, दैट विल बी माय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x माइनस वाई दिया है -2, ध्यान दीजिएगा, एंड 2x माइनस वाई दिया है 1। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब हम देखिए कुछ गुना उना करने काम नहीं, ऊपर भी y नीचे भी y सेम मिल रहा है। तो देखिए देखिए चिन्ह यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल साइन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये प्लस है 2x, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला क्या है बच्चों, माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, 1 देखिए यहाँ प्लस में है ना, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं अच्छा से, ये 2 प्लस था इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 1 यहाँ प्लस में था क्या हो गया, माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे का सारा चिन्ह बदल देना है। अब x प्लस में है, 2x माइनस में है, तो x में जाएगा 2x, क्या बचेगा -1x, या सिर्फ -x लिखते, -2 और यहाँ -1 क्या हो गया, -3, ये कट गया, तो x का मान क्या निकला 3, न्यूमरेटर में 3 निकल गया। अब आ जाए बच्चों फ्रॉम 1, क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई का मान था मेरा -2, देख लीजिए x माइनस वाई क्या था, -2। अब x का मान क्या निकला मेरा, 3 माइनस वाई बराबर -2, यहाँ लिख देना है, क्या क्या लिखा बच्चों, पुट x बराबर 3। क्या पुट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 में, x का बदले 3 पुट कर दिए, माइनस वाई बराबर -2 दे दिए। अब ध्यान दीजिए, अब माइनस वाई बराबर -2 है, -3 हो जाएगा, क्या होगा, सॉरी +3 क्या हो गया, -3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए माइनस वाई बराबर -5, माइनस कट गया, तो y का मान क्या आ गया, y का मान कितना आ गया बच्चों 5, y कितना आ गया, x आ गया आपका 3, y आ गया 5, x और y का मेरा मान निकल गया। x y का जब मान निकल गया तो आराम से हम लिखेंगे फ्रैक्शन, यहाँ तो उतार ही लीजिएगा बच्चों, मिटाते हैं इसको। अब देखिए फ्रैक्शन लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना आ गया 5 हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखिए, मेरे सारे वीडियो को देखिए। एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी बल मिले, है ना बच्चों। चलिए आइए देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी। नूरी जो थी 5 साल पहले सोनू से 3 गुनी थी। 10 years later, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी क्या हो जाएगी, सोनू से ट्वाइस हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की उम्र निकालिए, प्रेजेंट एज। तो ध्यान दीजिए बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है, नूरी है, नूरी को मान लेते हैं x years, एंड कौन है बच्चों, सोनू है, सोनू को मान लेते हैं y years। नूरी जो है x वर्ष की है, सोनू कितना है, y वर्ष की है। आप ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने प्रश्नानुसार 5 years ago, 5 साल पहले, मतलब जो अभी एज है उससे 5 साल घट जाएगा। 5 साल पहले कह रहा है, मान ले कोई बच्चा अगर 20 साल का होगा तो 5 साल पहले कितना होगा, 20 - 5 15 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी क्या कर रहा है, नूरी
5 years ago नूरी was thrice as सोनी। नूरी कितना होगा y माइनस 5। जब नूरी का 5 साल पहले के एज निकालेंगे तो सोनू का भी 5 साल पहले के एज निकालेंगे। ऐसा थोड़ी का सोनू का एज कांस्टेंट है, दोनों में 5 क्या होगा, घट जाएगा। अब कह रहा है 5 साल पहले दोनों का एज निकल गया, दोनों 5 में घटा दिए, दोनों में 5 घटा दिए, 5 साल पहले एज निकल गया। क्या था क्वेश्चन में दिया है, थ्राइस दिया है। नूरी जो है सोनू से क्या है, थ्राइस है, 3 गुना है। अब x माइनस 5 बराबर 3 को y से 3y, 3 बचे, 3 से दोनों गुना कर दिए, इधर ले आइए। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। आगे क्या है बच्चों, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू 10 years लेटर, 10 साल बाद मतलब जितना अभी एज है उसे 10 जोड़ देंगे, 10 साल बाद। अगेन मैंने पुनः क्या करें, AGAIN अगेन है बच्चों, 10 साल के बाद है तो नूरी में 10 जोड़ दिए, तो सोनू में 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एज तो बढ़वे करेगा। क्या था, ट्वाइस था, मतलब दोगुनी है, ट्वाइस TWICE, यही ना ट्वाइस लिखा हुआ ना कहीं पर, हाँ ट्वाइस है। चलिए बच्चों अब दोनों समीकरण को हम पहले बना लें। 2 को y से 2y, 10 दूनी कितना 20 हुआ। अब x माइनस 2y बराबर 20 में जाएगा 10, क्या बचेगा 10, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दो समीकरण जैसे ही मिला हम फट से हल करेंगे बच्चों। अब 1 और 2 से x माइनस 3y बराबर है माइनस 10, है ना। दूसरा क्या है बच्चों, x माइनस 2y बराबर, ये भी 10 से है। अब x मिल गया, ना किसी से गुणा ना भाग, कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, सब ट्रैक्ट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में इक्वल साइन है। अब ये x प्लस में है, ये जो x प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब x क्या हुआ, खत्म कर दीजिए, माइनस 3y प्लस 2y, प्लस माइनस माइनस 3 में जाएगा 2, क्या बचेगा माइनस 1y। समझ में आ रहा ना, माइनस 10 क्या हो गया माइनस 20 हो गया। क्या बच्चों माइनस 20, यानी कट गया। y का मान 20/1, 20 वर्ष 20 ईयर्स। कौन है 20 ईयर्स का, मिस्टर सोनू। कितना है 20 ईयर्स का है सोनू, कैसे का बच्चों 20 ईयर्स का। अब हमें निकालना है नूरी कितना है। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको मिटाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिएगा। 1 में क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x का मान तो निकालना है हमको है 3, y का मान कितना आया 20 बराबर माइनस 10। x माइनस 20 दिया हो गया 60 बराबर माइनस 10, इसलिए x बराबर 60 उधर ले आइए, 60 माइनस 10 कितना आ गया 50। x का मान कितना आ गया बच्चों 50 हो गया, तो दोनों का उम्र निकल गया। नूरी ये हुआ आपका NURI और सोनू बाबू वो आपका कितना था बच्चों 20 ईयर्स। को y माना था, y क्या है 20 ईयर्स। सोनू 20 साल का है और नूरी नाम तो लगता बच्चा का होगा नूरी, लेकिन ये बूढ़ी थी, कितना है 50 ईयर्स की है नूरी। समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूरी, हम भी नाम से कंफ्यूज हो गए थे कि कोई होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा बच्चों, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना जो है एक बैंक जाती है, कितना पैसा उठाने के लिए 2000 पैसा निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो बैंक से कैशियर कहती है कि हमें केवल 50 रुपया और 100 रुपया की नोट दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को मात्र टोटल जो है 25 नोट्स मिलता है, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या है वो निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, लेट x बी द नंबर ऑफ ₹50 एंड
वाई बी द नंबर्स ऑफ ₹100। मतलब 50 रुपये के नोट को हम एक्स मानते हैं और एक्स रुपये के नोटों की संख्या को वाई मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब मिला के नोट 25 हुआ है, मतलब एक्स और वाई मिला के नोट दिया है 25 को दिया, यही 50 का नोट और 100 का नोट मिला के 25 हुआ है। समीकरण एक हो गया। एंड कितना रुपया मिला उसे, 2000 लेने गया था, तो 2000 कैसे लिया होगा, ये 50 का नोट और 100 का नोट मिला के 2000 हुआ होगा उसको, तो संख्या वही होगा। तो 50x प्लस 100y बराबर कितना हुआ होगा 2000। यही 50 का नोट और 100 का नोट कितना है पता नहीं है, एक्स वाई 50 का नोट और 100 का नोट मिला कितना हुआ होगा बच्चों 2000 रुपया। तो देखिए इक्वेशन 1 2 इंडिया में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया, कितना सिंपल है। देखिए 50x 100y दोनों से 50 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो 50 दूनी 100 दो कितना हुआ 2000। इसको इक्वेशन 2 नहीं मानते, ठीक है। 50 चौके 200 40 हो गया, तो x प्लस 2y बराबर 40 हो गया। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, आप फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हर बार तो वही कर रहे हैं, आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। x प्लस 2y बराबर 40। ये इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दिए, इक्वेशन 2 को नीचे लिख दिए। चलिए अब क्या करें बच्चों, x मिल रहा है और साइन भी सेम है, तो यहाँ करते हैं सबट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर। सबट्रैक्ट मतलब घटाने पर। ये माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, ये 2i के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 40 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ठीक है, माइनस कर दिए, x खत्म हो गया। यहाँ कुछ 1 है, 1y में जाएगा 2y तो माइनस 1y बचेगा, 25 में जाएगा 40 तो माइनस 15 बचेगा, माइनस माइनस स्वाहा। तो y कितना हो गया 15/1 दे कि नहीं दे, चलिए दे देते हैं। देने उसको फायदा लगे नहीं है, 1 को नीचे में दिया हुआ नहीं जाता है। कहिए अब क्या बता रहा है, y का मान कितना हो गया 15 हो गया। y का मान क्या हो गया बच्चों 15, यानी कि 100 टकिया नोट क्यों लिया था 15 को निकला था। चलिए ये आंसर निकल गया, 100 टकिया कितना निकला 15 को। अब आ जाना है 1 से, फ्रॉम 1 मतलब समीकरण 1 से क्या दिया है x प्लस y 25 दिया है ना, लिखते हैं x प्लस y बराबर x प्लस y क्या था 25 हम लिख दिए, x प्लस y बराबर 25। अब ध्यान दीजिए बच्चों, y का मान क्या निकला 15, तो x प्लस y मतलब क्या लिख दिए 15 बराबर कितना है 25। यहाँ लिख दीजिएगा पुट y बराबर 15, क्या लिखना है लिख दिए ताकि चेक करने वाला आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए x इक्वल टू 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 हो गया। ध्यान दीजिएगा ऐसा, तो 25 में गया 15 क्या बचा 10, x क्या हो गया 10। मैंने 100 का नोट 15 को लिया था और 50 का नोट के को लिया था 10 को लिया था। 50 दहिया 500 और 15 दहिया 15 के को लिया था 15 गुना 100 1500, इधर 10 गुना 50 500, तो कितना होगा 1500 और 500 2000 रुपया हो गया ना। चलिए समझे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए तो ये हो गया 50 का जो नोट था वो 10 हो गया। नंबर ऑफ 50 रुपीज कितना हो गया बच्चों 10, नंबर ऑफ रुपीज 50 बराबर 50 और नंबर ऑफ रुपीज 100 हो गया आपका 15। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो लंबा हो रहा है, चिंता नहीं कीजिएगा, सवाल भी ज्यादा है बच्चों, क्या करें। अंतिम क्वेश्चन देखिए, कहीं भागिएगा नहीं, गौर से देखिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। अगर आप किसी लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो उसके लिए फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डे, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद आप जितना दिन किताब रखिएगा उसके लिए आपको अलग से चार्ज लगेगा। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 7 दिन किताब रखी, किताब रखना था कितने दिन 3 दिन तक, लेकिन 7 दिन रखी, 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया वो
एडिशनल पैसा लगेगा। व्हाइल कौन है, सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी जो है 5 दिन के लिए रखी, 2 दिन एक्स्ट्रा रखती है, तो निकालना है फ्रिज रिचार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। देखिए ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, तो फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज बच्चों मानते हैं X रुपीज, और क्या है एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज इसको मान लेते हैं रुपीज वाई, ठीक है, ये स्पेशली लिखते हैं रुपीज, मानते हैं रुपीज X रुपीज वाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुशी सरिता पेड 27 फॉर द बुक सी केप्ट 7 days। तो चार्ज एगो फिक्स है, X तो हमको लगेगा ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X हमको हर बार रहेगा, 3 दिन रखिएगा तो X रहेगा, तो X दिए। सरिता के दिन एक्स्ट्रा रख ली थी 7 days, जब रखना था 3 दिन तक के लिए, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो x + 4y = 27। समझिए 4y कैसे आया, किताब अगर हम 3 दिन रखते हैं तो उसके लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन उससे ज़्यादा रखेंगे तो अलग से चार्ज लगेगा। तो सरिता रख रही है 7 days, 3 दिन का बात था लेकिन 7 days रखा, कितने दिन ज़्यादा रखा, 4 दिन, वही 4 दिन, क्वेश्चन 1 हो गया। और अगेन पुनः क्या कर रहा है बच्चों, एक्स तो लगना ही है क्योंकि फिक्स चार्ज है, एक्स होगा प्लस कौन है सुशी, सुशी के दिन रखती है 5 days, 5 दिन तक रखना था, 3 दिन, 5 दिन तक रख ली, 2 दिन ज़्यादा रखी, तो क्या देंगे 2y बराबर कितना रुपया पेड की है, 21 रुपया, 21 रुपीज हो गया बच्चों। चलिए ये था आपका 2 इक्वेशन। अब यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, 4y में चला गया 2y, तो 2y 27 में जाएगा 21, तो 6 हो गया, इसलिए y बराबर 6/2 कितना हो गया 3 रुपीज। तो एडिशनल जो चार्ज था बच्चों, एडिशनल कितना हो गया ₹3, एक आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए फ्रॉम 1 x + 4y = 27, फिक्स चार्ज क्या था वो निकालना है, तो x + 4 y का मान क्या निकला 3 बराबर 27, y के बदले में 3 पुट कर दिए, तो 4 तिया 12 बराबर कितना है 27, इसलिए x बराबर 27 - 12 यानी कि 15। तो ये जो फिक्स था FIXED फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया बच्चों ₹15, 15 रुपया था फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज कितना था 3 रुपया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को समाप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन बना, 2, 3, 4 वो खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो खुद बनाइए। अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को निश्चित बता दूंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।